हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब अच्छे होंगे और अपना ध्यान रख रहे होंगे। और आज मैं जो वीडियो आप सभी के साथ शेयर करने जा रही हूँ वो अपनी प्रेगनेंसी से रिलेटेड अपना कुछ एक्सपीरियंस और कुछ रिपोर्ट आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ। क्योंकि जो मेरा फर्स्ट अल्ट्रासाउंड हुआ था वही अल्ट्रासाउंड देख के ही डॉक्टर ने मुझे फर्स्ट विज़िट में ही कह दिया था कि आपके केस में चांसेस है 80% चांसेस है कि आपका सी सेक्शन ही होगा। तो हाँ, स्पेशली ये वीडियो है उनके लिए जो लेडीज़ ऑलरेडी प्रेग्नेंट हैं या जिनकी डिलीवरी होने वाली है और जिनके मन में ये डाउट चल रहा है कि मेरा नॉर्मल होगा या फिर सी सेक्शन होगा। तो मेरी ऐसी कौन सी रिपोर्ट थी जिसको देखते ही डॉक्टर ने कह दिया था कि आपका 80 to 90% चांस है कि आपका सी सेक्शन ही होगा। तो मैं वही आप लोग के साथ शेयर करने जा। देखिए फ्रेंड्स, ये एक ऐसा केस होता है जब भी कोई लेडीज़ जो है वो माँ बनती हैं या फिर जब बेबी डिलीवर करने की बारी आती है तो वो लास्ट मोमेंट तक हमें नहीं पता होता है कि हमारा नॉर्मल होगा या फिर सी सेक्शन होगा। जिन पेशेंट का सब कुछ ठीक रहता है, सब कुछ एकदम नॉर्मल रहता है, रिपोर्ट सारी नॉर्मल रहती है, उनके साथ भी कभी कभी ऐसी कुछ लास्ट मोमेंट में ऐसा कुछ हो जाता है कि अंत में उनका सी सेक्शन करना पड़ता है। तो इसमें कुछ भी नहीं कहा जा सकता है कि आपका क्या होगा, बट मैक्सिमम जो होती है, अगर हमारी शुरू से सारी रिपोर्टें सब कुछ एकदम नॉर्मल, बीपी, ब्लड शुगर सब कुछ एकदम सही रहता है तो हमारे चांस रहते हैं कि नॉर्मल डिलीवरी हो जाएगी। बट कभी कभी ऐसा होता है कि हमें पहले से ही पता होता है कि हमारा सी सेक्शन ही होगा, क्योंकि हमारी रिपोर्टें, हमारे कुछ ब्लड टेस्ट या फिर हमारे कुछ अल्ट्रासाउंड में ऐसा आता है जिसको देख के डॉक्टर पहले ही कह देती हैं कि आपका सी सेक्शन ही होगा। तो उसमें कई रीज़न होते हैं। तो मेरे साथ क्या रीज़न है, क्यों मेरी डॉक्टर ने मुझे कहा कि आपका सी सेक्शन ही पॉसिबल है या फिर वही सेफ़ रहेगा आपके लिए। तो चलिए मैं आपको बताती हूँ ऐसा क्या था मेरी रिपोर्ट में। तो जब मुझे पता चला अपना प्रेगनेंसी टेस्ट, तो मैंने अपना जो फर्स्ट अल्ट्रासाउंड कराया था उस अल्ट्रासाउंड की रिपोर्ट में ही मेरे निकल गया था कि मुझे जो है वो फाइब्रॉयड है। जी हाँ, मैं अभी आपको अपनी रिपोर्ट दिखाती हूँ। तो ये आप देख सकते हैं, ये मैंने अपना कराया था 13/4/2022 को, और ये 7 वीक्स में मैंने अपना अल्ट्रासाउंड कराया था, फर्स्ट अल्ट्रासाउंड, जिसमें एकदम नीचे यहाँ पे आप देख सकते हैं ए फाइब्रॉयड मेजरिंग 3 सेंटीमीटर इंटू 2.8 सेंटीमीटर इज सीन एट फंडस रीजन, यानी कि मेरे मतलब कि यूट्रस में उनको फाइब्रॉयड दिखा जो कि 3 सेंटीमीटर का था। तो फ्रेंड्स, प्रेगनेंसी केस में अगर हमारे फाइब्रॉयड निकलता है तो वहाँ पे ज़्यादातर चांसेस यही रहते हैं कि हमारे सी सेक्शन होंगे, क्योंकि फाइब्रॉयड जो है वो नॉर्मल डिलीवरी, बेबी को नॉर्मल तरीके से डिलीवर करने के लिए मतलब आगे डिफ़िकल्टीज पैदा कर सकता है। क्योंकि हमारी प्रेगनेंसी जैसे जैसे ग्रो करती है, हमारा जो फाइब्रॉयड होता है भले ही वो छोटा है, लेकिन जैसे जैसे बेबी ग्रो करता है वैसे वैसे जो है वो फाइब्रॉयड भी ग्रो करता है। और हो सकता है कि लास्ट मोमेंट पे जब डिलीवरी का टाइम आए, डिलीवरी की बारी आए, तो वो फाइब्रॉयड बड़ा हो और वो आगे आके दिक्कत दे, जिसकी वजह से बेबी जो है वो ईजिली बाहर ना आ पाए। तो इस वजह से डॉक्टर जो है वो अधिकतर सेफ साइड चूज़ करते हैं और सी सेक्शन का ऑप्शन देते हैं कि इस केस में सी सेक्शन ज़्यादा सेफ रहेगा, कोई आगे प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो मेरे फर्स्ट अल्ट्रासाउंड में ही ये निकल चुका था फाइब्रॉयड। और मैं आपको बताऊं तो ये फाइब्रॉयड जो है ये मेरे प्रेगनेंसी कंसीव करने के पहले ही फाइब्रॉयड मुझे था। मुझे 1-2 डॉक्टर ने बता चुका था कि आपके फाइब्रॉयड है। और कई बार देखिए, फाइब्रॉयड हमारे किस स्थान पे है, किस जगह पे है, ये भी बहुत डिपेंड करता है। तो मेरा जो फाइब्रॉयड जिस स्थान पे था, डॉक्टर ने कहा वो बहुत दिक्कत वाली बात नहीं है और इसकी वजह से आपको कंसीव करने में भी दिक्कत नहीं आएगी। और जो कि सही था, मुझे कंसीव करने में फाइब्रॉयड की वजह से दिक्कत नहीं आई। बट फिर भी अब वो फाइब्रॉयड ग्रो करेगा, क्योंकि बेबी ग्रो हो रहा है, इतने इंजेक्शन, दवाइयाँ सब कुछ चल रही हैं, तो वो फाइब्रॉयड भी ग्रो करेगा, मतलब बढ़ेगा साइज़ में। तो फिर आगे बेबी डिलीवर करने में प्रॉब्लम हो सकती है। और देखिए, आप सबको मेरी स्टोरी पता होगी कि काफ़ी दिन बाद मुझे ये कंसीव हुआ है, तो मैं कोई रिस्क लेना भी नहीं चाहती हूँ। तो इसलिए मैं खुद सेफ साइड में जाना चाहती हूँ, यानी कि सी सेक्शन में ही जाना चाहती हूँ। तो मैं वही आप लोग के साथ शेयर करने जा रही हूँ कि अगर आपकी रिपोर्ट में भी ऐसा कुछ आता है, फाइब्रॉयड निकलता है या फिर कुछ और होता है कि जैसे प्लेसेंटा का जो है वो मुंह ही नहीं खुल रहा है, कुछ ऐसी होती है, तो उस केस में जो है डॉक्टर जो है वो सी सेक्शन साइड ही जाते हैं। तो मेरा यही केस था जो डॉक्टर को पता था कि मेरा सी सेक्शन ही हो। और अगर आपकी प्रेगनेंसी में भी आपको भी फाइब्रॉयड है तो उसमें कैसे केयर करना है, कैसे अपना ध्यान रखना है और आज कोई दिक्कत ना आए, उससे रिलेटेड भी अगर आपको कुछ हेल्प चाहिए तो प्लीज़ कमेंट करिएगा। मैं उससे रिलेटेड भी वीडियोस बनाऊंगी, क्योंकि मेरे डॉक्टर ने कुछ मुझे सजेशन दिए थे जो मुझे फॉलो करने थे। और
मतलब भगवान की दुआ से ये मेरा 3rd ट्राइमेस्टर चल रहा है और अभी तक मुझे कोई ख़ास दिक्कत नहीं आई है। जबकि फेब्राइड के साथ प्रेगनेंसी में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आती है, बहुत फॉल्स लेबर पेन होते हैं, सब कुछ होता है। तो मैंने अपनी प्रेगनेंसी में फेब्राइड के साथ क्या क्या मतलब कि प्रिकॉशन फॉलो किए और डॉक्टर ने मुझे क्या क्या फॉलो करने के लिए कहा था जिससे कि मुझे दिक्कत ना आए, और फेब्राइड की वजह से मुझे थोड़ी बहुत जो प्रॉब्लम भी हुई वो भी मैं किसी नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ शेयर करूंगी कि मेरी प्रेगनेंसी में और कौन कौन से कॉम्प्लिकेशन हुए, कैसे मैंने उस पर ध्यान दिया या फिर क्या किया, कैसे मतलब सेफ़ सब कुछ मैंने रखा। तो वो सब मैं आगे किसी नेक्स्ट वीडियो में आप सभी के साथ शेयर करूंगी। और अगर आपके भी फाइब्राइड है तो बहुत ज़्यादा घबराने की ज़रूरत नहीं है। आप अपनी डॉक्टर से मिलिए वो और बताइए उनको, और वो जो जो आपको प्रिकॉशन लेने के लिए कहती हैं उसको फॉलो करिए। और फाइब्राइड की वजह से घबराने की ज़रूरत नहीं है। बहुत ज़्यादा क्या होगा तो सी सेक्शन होगा, इससे ज़्यादा और घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। और बहुत फाइब्राइड जो बहुत बड़े हो जाते हैं तो कुछ डॉक्टर जो है उसको सी सेक्शन के टाइम ही वो फाइब्राइड भी निकाल देते हैं। बट अभी मुझे अपना नहीं पता है कि मेरे साथ क्या होगा, कि वो फाइब्राइड जो है वो सी सेक्शन के टाइम मतलब वो भी निकलेगा या फिर नहीं, ऐसा क्या होगा। अभी मैंने उसके बारे में डॉक्टर से कोई बात नहीं की है। बट आगे मैं अपनी प्रेगनेंसी में और जो कॉम्प्लिकेशन है और मैं कैसे क्या प्रिकॉशन ले रही हूँ वो सब आप सभी के साथ शेयर करूँगी। ओके फ्रेंड्स, वीडियो अच्छी लगी हो, हेल्पफुल लगी हो तो प्लीज़ लाइक करिएगा और दूसरों के साथ भी शेयर करिएगा। चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकन का बटन ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा ताकि जो भी वीडियो जाए उसका नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। फिर मिलूंगी नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, अपना ध्यान रखिएगा।